एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, पहला फिसल पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको लिए एक अलग फिसल पट्टी है, और जिसका ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है। मतलब वो कितना ऊंचाई पर है तो 1.5 मीटर ऊंचा पर है वो, और फिर फिसलने वाला जितना भी लंबाई का हो। और वह भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री के साथ। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो 60 डिग्री कोण बनाता है। देखो फिसल पट्टी है ना, एगो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो ये मान लो फिगर, ये फिसलन पट्टी है। ये नीचे वाला क्या है नीचे वाला क्या है भूमि, और ये क्या है इसका फिसलन पट्टी की ऊंचाई, और ये फिसलन पट्टी की लंबाई। इसी पर फिसलेगा सब। तो मान लो ए, बी और सी। ऊंचाई कितना कह रहा है 1.5 मीटर। तो इसका नहीं पता, इसको एल मान लेंगे चाहे L1 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ कोण कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। ये कितना वर्ष की उम्र के लिए है तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा होगा वह इस पर क्या होगा फिसलेगा। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना कह रहा है ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर, और इस पर फिसलेगा तो इसका पता है कितना है यह नहीं है, इसी का मान निकालना है। ठीक है, और 5 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है उसका ऊंचाई कितना दिया है यह 3 मीटर दिया है। ठीक है, तब वहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री के। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है, वो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाता है भूमि के साथ 60 डिग्री। कितना है 5 वर्ष से अधिक उम्र का जो बच्चा है उसके लिए ऊंचाई कितना है यह 3 मीटर, और यहाँ कितना डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री। और कह रहा है दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब क्या, कहाँ ये फिसल रहा है। तो यहाँ से फिसल कर नीचे आएगा, तो ये 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चा को लेकर ना फिसलने के लिए बनाया गया है। तो पहले एक निकाल लो, फिर एक और फिगर बनाएंगे किसका 5 वर्ष से अधिक उम्र वाला, तब उसमें क्या करेंगे उसका ही मान निकालेंगे। तो ये कौन सा उम्र के बच्चों के लिए है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। क्या लिखोगे, यानी कितना डिग्री कोण बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अब बताओ यहाँ थीटा है तो बताओ लंब का मान कितना होगा 1.5 होगा ना, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहते हैं लंब, और ये किसका मान दिया है कर्ण। तो लंब और कर्ण का रिलेशन दिया है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे साइन थीटा लगाओगे ना। तो लिखोगे माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है L मीटर है। कितना है, चाहे L1 मीटर है। L1 क्यों माने हैं, क्योंकि 2 को फिसलन पट्टी बनाना है। तो ये पहला है इसीलिए क्या लिखेंगे L1 लिखेंगे। बाकी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है ना, कि फिसलन पट्टी की लंबाई भूमि के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। ठीक है, और ये ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर ऊंचाई है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो उसमें। ठीक है, यह लिख देखा, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है L1 मीटर है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इसकी ऊंचाई कितना है, और इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। ठीक, अब तो पूरा लिखाइए गया। अब कौन सा रिलेशन में इसमें क्या दिया है, जब ये थीटा यह पता चल जाएगा तो तुरंत पता चल जाएगा लंब, आधार और कर्ण। तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे लंब, और ये तो लंबी भुजा है तो उसको कर्ण ही कहेंगे। कर्ण का मान बदलता है, नहीं बदलता है। ये लंब और आधार का मान बदलेगा, तो इसमें लंब का मान मिल गया और ये कौन सा मान मिल गया कर्ण। तो लंब और कर्ण का रिलेशन का फॉर्मूला क्या कहलाता है साइन थीटा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो साइन और थीटा का मान कितना लिखोगे 30 डिग्री,
बराबर लंब का मान कितना 1.5 और कर्ण का मान कितना L1। 37 डिग्री का मान याद है ना, कितना होता है 1/2 और बराबर 1.5 बटा क्या लिखोगे L1। अब क्या करते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो संक्षेप में क्या लिखेंगे बाई CM, C माने क्रॉस और M माने क्या होगा मल्टीप्लाई। L1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा L1 ही ना आएगा, L1 में 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा L1 ही आएगा। और ये क्या लिखेंगे 2 गुने 1.5, 2 गुने 1.5, 15 दूनी 30, दशमलव कितना अंक के बाद है 1 अंक के बाद, दशमलव यहाँ लगा दो, इतना मीटर, यानी L1 का मान कितना आ गया 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा 3 मीटर, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा था, किसी को दिक्कत? एक बार और देख लो। ये जो फिगर बना है ये अपने से बनाना पड़ेगा फिगर। तुम लोग का फिसलन पट्टी कह रहा है तो फिसलन पट्टी का इमेज दिमाग में होना चाहिए कि फिसलन पट्टी कैसा होता है, ठीक है। तो ये ऊंचाई होता है और एक फिसलने वाला होता है, नीचे ज़मीन में बना होता है, ठीक है। तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया है कितना 1.5 मीटर। ये लंबाई इसका निकलना है, फिसलन पट्टी की लंबाई माने का जिस पर फिसलना होगा उसका मान निकलना है, तो क्या मान लोगे L1। दिया है कि फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का, तो वही चीज़ लिखा गया है। माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई L1 मीटर है जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है और इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर। ऊंचाई मतलब क्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और लंबाई मतलब क्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखो जब यहाँ मिल गया 30 डिग्री, यहाँ कितना मिल गया 30 डिग्री, तो यहाँ से तुम क्या पता कर लो, जब भी यूनियन कोण चाहे अवनमन कोण मिल जाएगा तो यहाँ से तुम लोग पता क्या करना होगा रिलेशन, यानी भुजा का मान पता करना पड़ेगा कौन कौन भुजा दिया है। तो यहाँ से किसका भुजा दिया है लंब का, और ये तो क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं ना, तो ये लंब का मान कितना मिला 1.5 और कर्ण का मान कितना है L1 मीटर। तो किसका रिलेशन आया लंब और कर्ण का। तो याद करो कि लंब और कर्ण का कौन सा सूत्र होता है, तो साइन थीटा होता है या कोसेक थीटा भी आता है। तो साइन थीटा से बनाएंगे। समकोण का नाम क्या है APC, और ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि यह कितना डिग्री कोण बना है 90 डिग्री, इसलिए लिखे हैं समकोण त्रिभुज ABC में। साइन थीटा का ही क्यों लगा रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन अराइज करे यहाँ पे कि बताओ साइन थीटा ही क्यों लगाया जा रहा है, कॉस थीटा टेन थीटा क्यों नहीं लगाया जा रहा है, तो क्या रिप्लाई दोगे? क्योंकि इसमें हमें लंब और कर्ण का रिलेशन पता है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, केवल साइन थीटा में ही होता है, इसलिए साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे, ना कि कॉस थीटा और टेन थीटा का लगाएंगे। बात है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो साइन और थीटा का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो यहाँ कितना फिल कर देंगे 30 डिग्री बराबर P का मान कितना है 1.5 और H माने क्या कर्ण, कर्ण का मान कितना माना गया है L1। यहाँ क्या किया गया 37 डिग्री मान को क्या किया गया फिल किया गया। तो 37 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 बराबर 1.5 है तो 1.5 और बटा में क्या है L1। और जैसे यहाँ पे आएगा तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, मतलब क्या तिरछा तिरछी गुना। L1 में 1 से गुना करोगे, यहाँ लिखोगे बाई CM, और या पूरा नाम लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, पूरा लिखोगे तो क्या लिखोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करने पर। तो बाई CM, अब L1 में 1 से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी मतलब क्या है इसके इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो L1 में 1 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा L1 मिलेगा ना, और 2 में 1.5 से गुना करो, 2 गुने 1.5, दशमलव का गुना भाग पढ़ा है सब, क्या करोगे 15 दूनी 30, दशमलव कितने अंक के बाद है 1 अंक के बाद, तो यहाँ 1 अंक के बाद बैठा देंगे, दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू खत्म हो जाती है, जीरो को हटा दो कितना आया 3 मीटर। तो 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा 3 मीटर। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बनेगा, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, एक दिया 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो बन जाएगा ना वो। केवल क्या करोगे यहाँ कर दोगे 3 मीटर और यहाँ क्या कर दोगे 60 डिग्री और यहाँ क्या कर दोगे L2 और L2 का मान निकाल लोगे। नोट करो, बना ली तू लोग कि नहीं बनाई है? नहीं बनाई सर, आधा बनाए हो। मिलाओ, यहाँ क्या लिखोगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, यहाँ क्या लिखोगे 5 वर्ष से
अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। और यहाँ कितना दिया, इसका मान कितना दिया है 3 मीटर, तो यहाँ लिख दोगे 3 मीटर। और यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है ना। और इसका भी नामकरण चेंज कर दो, ABC है ना, नाम दूसरा लिख लो P Q और क्या लिख लो R, ठीक है। PQ का हो गया R। यहाँ माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है L2 मीटर है, कितना है L2 मीटर है, जो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री कोण बनाता है। और इसकी ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर है, कितना दिया है 3 मीटर है। अब समकोण त्रिभुज किस में बात करोगे, ABC नहीं, किस में, अब PQR में। बोर्ड पे देखो PQR दो अलग हो गया ना, इसलिए क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज PQR में। इसमें भी कौन सा सूत्र लगेगा, साइन थीटा का लगेगा ना, P/H। तो साइन थीटा का मान कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री, तो लिखोगे 60 डिग्री बराबर P का मान कितना है 3 और H का मान कितना है L2, H का मान कितना है L2, तो यहाँ लिख लो L2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 बराबर 3 और बाटा क्या आ जाएगा L2। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करोगे तो क्या लिखोगे L2 √3 और 2 3 6। हमें किसका मान निकालना है, L2 का निकालना है ना, तो क्या लिखोगे L2 बराबर 6 और ये क्या है अंडर रूट में है ना, और ये गुना में है, तो कहाँ लग जाएगा नीचे बटा में। इतना हो गया। बताया तो जैसे भी नीचे अंडर रूट में आता है तो उसको हर परमेकरण किया जाता है, ठीक है। तो हर का परमेकरण करोगे तो नीचे जो हर में है उसी को ऊपर नीचे लिखेंगे, अंश और हर दोनों में। कितना हो जाएगा, 6√3 और ये 2 को √3 है तो कितना लिखोगे, केवल 3 लिखोगे ना, और कटा दो 3 दूनी 6। यानी दूसरी स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया 2√3 मीटर लिख लोगे। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा 2√3 मीटर होगा। तो तेजी में नोट करो। तो एक और क्वेश्चन देखो, 4 नंबर देखो क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कोई मीनार खड़ा है, ठीक है, मीनार बताया था ना कैसे होता है, कोई मीनार खड़ा है और नीचे क्या है, भूमि पर पड़ा है, ठीक है ना। तो भूमि के किसी बिंदु से, मान लो कोई बिंदु है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, भूमि के किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो मीनार का पाद बिंदु कौन होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, मीनार का पाद बिंदु कौन होगा, ए कि बी कि सी, बी क्या होगा पाद बिंदु। पाद मतलब क्या होता है पैर, और शीर्ष मतलब क्या होता है ऊपर वाला भाग। तो शीर्ष बिंदु अगर पूछा जाएगा तब क्या होगा ए, और पाद बिंदु क्या होगा बी, और भूमि पर कौन सा बिंदु अलग दिया है सी। मीनार के पाद बिंदु और भूमि के किस कोई बिंदु लिया, वहाँ से दूरी कितना दिया है 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार का पाद बिंदु जो है और भूमि के किसी भी बिंदु से कितना दूरी पर है 30 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है, कितना दिया है नीचे वाला 30 मीटर। और क्या निकालने का पूछा जा रहा है हमसे, मीनार की ऊंचाई। तो बताओ मीनार की ऊंचाई कौन होगा, ए बी होगा कि ए सी होगा, इसे मीनार की ऊंचाई कौन होगा, ए बी होगा कि ए सी होगा, ए बी मीनार होगा ना। तो इसको क्या मान लोगे एच मीटर मान लो, क्या मानोगे एच मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितना है एच मीटर, कुछ नहीं है, क्या लिखोगे, माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, यही ना माना गया है, जिसकी ऊंचाई कितना है एच मीटर है। और मीनार के शिखर का भाग भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मीनार के शिखर का भाग, शिखर यही ना है, मीनार के शिखर का भाग भूमि पर स्थित बिंदु सी के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, यह 30 डिग्री कोण यह बना रहा है, ठीक है। और यह कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। सब वो भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, ठीक ना, जितना दिया है वो भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है। ए बी जो ए सी जो है वो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री,
और मीनार के पाद बिंदु से पृथ्वी पर स्थित बिंदु सी के बीच की दूरी कितना दिया है? 30 मीटर दिया है। ठीक है, चलो देखो आगे देखो क्या निकालना है इसमें, एच का मान निकालना है। अब ये निर्णय करो, डिसाइड करो किसका मान दिया है, लंब, आधार और कर्ण में किसका मान दिया है? इसमें बताओ लंब, आधार और कर्ण में किसका मान पता है, किसका मान दिया है? नहीं, किसका मान दिया ये पहले देखो ना। लंब, आधार और कर्ण किसके बीच का रिलेशनशिप दिख रहा है? लंब का और आधार। कैसे पता चलेगा? तो पहले देख लेंगे थीटा कहाँ है। थीटा कहाँ है? यहाँ पे है। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी लंब का मान निकालना है एच का, और थीटा के पास वाला भुजा क्या होता है? आधार। आधार का मान दिया है, कितना दिया है? 30। तो लंब और क्या होगा? आधार। तो लंब और आधार किसके बीच आता है? tan थीटा के अंदर आता है ना। तो क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या लगा होगा? tan थीटा। tan थीटा और फॉर्मूला क्या लगा होगा? P/B। तो tan और थीटा का मान कितना डिग्री? थीटा का मान 30 डिग्री। तो 30 डिग्री और P का मान कितना? P का मान कितना होगा? H मीटर, यानी H लिखो। और B का मान कितना दिया है? B का मान कितना है? कितना है? 30 मीटर। तुम लोग समझ में नहीं लगा कि नहीं बोल रहे सबको लोग? tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 और H बटा कितना हो जाएगा? 30। क्या करेंगे यहाँ से? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, H में √3 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? H√3 अब बराबर 30 में 1 से गुना करोगे तो 30। ठीक है, यहाँ से निकाल लो, कितना करोगे? H बराबर 30/√3। फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा? हर परमेकरण। तो H बराबर 30/√3 और गुने का लिखोगे? √3/√3। यहाँ से हल कर लो, कितना हो जाएगा? H बराबर 30/√3 और बटा 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 2 30। H का मान कितना मिल गया? 10/√3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितना है? 10/√3 मीटर। यहाँ नीचे लिख दोगे, अतः मीनार की ऊंचाई कितना है? 10/√3 मीटर है। कितना हो गया? 3 मीटर। ऐसे बनाओगे तो सब बन जाएगा। घर पे ट्राई करना बनाने के लिए कितना बन रहा है तुम लोग से। और फॉर्मूला तुम लोग याद करके आया करो। बोल नहीं रही क्वेश्चन जब बना रहे हैं तब।